प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार मैं आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इस भयंकर महामारी की परिस्थिति में भी प्रभु ने मुझे और आपको संभाले रखा है। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये वचन कहता है प्रिय ईमान। आज ये जो परिस्थिति चल रही है, ये जो भयंकर माहौल पूरे संसार में है, और ऐसा कह रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था किसी को, और उन्होंने कहा कि संसार में ऐसी परिस्थिति पहले बार हुई है कि सारे संसार को एक ही बीमारी ने जकड़ा है। इसके पहले भी महामारी आई है, इसके पहले भी ये सब हुआ है ना। प्लेग आया था और नाना प्रकार की बीमारियों को हमने अपने देश में और बाहर के देशों में देखा है। लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि ये जो कोरोना की ये जो बीमारी आई है, ये संपूर्ण विश्व में एक साथ लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। ये इस बात का संकेत है कि अंतिम दिन निकट आ गए हैं। आमीन। और अंतिम दिनों में हमें क्या करना है और हमारे साथ क्या होने वाला है, ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। सो हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमको तय करने हैं अभी, कि हमको इन दिनों में क्या करना है, किस बात को करने से हमें फ़ायदा होगा, किस बात को करने से हमारा नुकसान होगा। ये सब कुछ परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में लिखा है। आमीन। सो हम इन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, कि हमको पता है कि हमको इस महामारी का सामना कैसे करना है। संसार को शायद नहीं पता। संसार ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पीछे, वेंटिलेटर्स के पीछे और नाना प्रकार की इंजेक्शंस और दवाइयों के पीछे भाग रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि इस भयंकर महामारी से बचने का सारा प्रयोजन परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में मुझे और आपको दे रखा है। हालेलुया। और वो लोग जरूर बचाए जाएंगे जो इसका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आज आप धन्यवाद दें कि सारे संसार में इस परिस्थिति में भी प्रभु ने फिर एक दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। कई लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और कई लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे ये महामारी फैलती जा रही है, लोगों को डर पकड़ता या जकड़ता चला जा रहा है। हालेलुया। और इस विषय में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ज़रूर नई बातों को हमको बताएगा और फिर हम सब मिलकर परमेश्वर की वाणी के पीछे चलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके सर का बाल भी शैतान नहीं गिराने पाएगा। हालेलुया। मृत्यु तो बहुत दूर है अभी। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि तुम्हारे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक 80 और उससे अधिक भी जीवित रहोगे। आमीन। प्रियो, आज हम अध्ययन में जाने से पहले फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ेंगे, और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको थाम कर रखा है। इसीलिए तो मैं वचन बांट पा रहा हूँ और आप वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को आप लगातार धन्यवाद दें। आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो है परमेश्वर के वचन से यशायाह की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 26 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसके 26 और 27 वचन। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 वर्स 26 एंड 27 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र आपके पास है, इसलिए आप प्रभु का धन्यवाद दें। लोग संसार में इस बीमारी का नजात, इस बीमारी का हल ढूंढ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये बीमारी इस पृथ्वी पर आने के पहले ही परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र मुझे और आपको दिया था कि हम इस बीमारी की चपेट से बचे रहे। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन यशायाह की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 26 और 27 वचन कहता है, वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, ये वो समय है, केवल धर्मियों के लिए परमेश्वर कार्य नहीं करेगा, परंतु दूर दूर की जातियों के लिए वह झंडा खड़ा करेगा। और हम इन दिनों जो वचन अध्ययन कर रहे हैं, उसका नाम ही है यहोवा निस्सी, जो हमारे जय का झंडा है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि जितने विश्वासी है, जितने प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो इस समय उन लोगों तक
किसी न किसी प्रकार से सुसमाचार को पहुंचाए जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर तैयार बैठा हुआ है कि वो दूर दूर की जातियों के लिए यहोवा निस्सी का झंडा बनकर कार्य कर सके, ताकि जो उस झंडे के नीचे आए वो सुरक्षित बचाया जाए। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, सीटी बजाकर उनको पृथ्वी के कोने कोने से परमेश्वर बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने हमें एक रेमेडी दी है या एक समाधान दिया है इस भयंकर महामारी से बचने का, और वो है परमेश्वर के जय के झंडे के नीचे अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है, जब आप उसके झंडे के नीचे आएंगे, जब आप यहोवा निस्सी के उस झंडे के नीचे खड़े रहेंगे, तो ना तो कोई थका हुआ वहां होगा, ना कोई ठोकर खाया हुआ होगा, ना तो कोई ऊँघने वाला या सोने वाला होगा, किसी का फेटा अर्थात किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बड़ी भविष्यवाणी के शब्दों को आज मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में देता हूँ। अभी भी समय है, अपने आप को नम्र और दीन करिए और अपने किवाड़ों को बंद करिए और प्रभु के यहोवा निस्सी के जय के झंडे के नीचे अपने आप को समर्पित करें। आमीन। और परख कर देखिए कि मेरा यीशु कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ये आपको ओपन चैलेंज करता हूँ इस वचन के द्वारा कि जब आप इस वचन के अनुसार करेंगे तो आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे। फिर एक बार प्रभु ने वचन दिया है जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं, द लॉर्ड इज माई बैनर, यहोवा निस्सी जो मेरे जय का झंडा है। और उन वचनों में जाने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे नाम की सुरक्षा हमारे जीवनों में बनी हुई है, इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा नाम लेने मात्र से अधलोक कांपता है, और वो नाम तूने हमें अधिकार के साथ दिया, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर बना है, तू हमसे प्रेम करता है। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके परिवारों में इस समय मृत्यु के द्वारा दुख है। परमेश्वर पिता, उन्हें सांत्वना दे, उन्हें धाड़स दे। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो इस बीमारी से पीड़ित है। राजा, उन्हें शक्ति, सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर। आज जो वचन तू हमें देने जा रहा है, उन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना हम तुझसे करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए पापों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। राजा, हमें क्षमा कर, हम पर तरस कर। प्रभु जी, तेरे अनुग्रह में हम बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा निस्सी के विषय में सीख रहे हैं प्रियो, और यहोवा निस्सी अर्थात हमारे जो जय का झंडा है, हम पिछले 2 दिन से सीख रहे हैं कि अगर हमें जीवन के किसी भी युद्ध में, किसी भी वॉर में अगर हमें विजय को प्राप्त करना है तो हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट हमने कुछ दिनों पहले सीखा था, मैंने आपको बताया था, बैटल कम्स इन योर लाइव्स when we are in a comfortable place। हमारे जीवन में युद्ध की परिस्थिति एकदम से तब बनकर आती है जब हम बड़ी आराम की स्थिति में होते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, कि हमको उस आराम की परिस्थिति में भी सतर्क रहना है, सचेत रहना है। हमने मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, 3 पॉइंट्स बताए थे। सचेत रहना है और जागते रहना है, उसके बाद प्रार्थना करना है और जागते रहना है। तीसरी बात, विश्वास में स्थिर रहना है और जागते रहना है। हालेलुया। अर्थात हर समय हमको जागना है, चाहे आप विश्वास में स्थिर हो, क्योंकि आप जागते रहेंगे तभी विश्वास में स्थिर रहेंगे। जागते रहोगे तो ही प्रार्थना करोगे, जागते रहेंगे तभी आप सचेत और सतर्क रहेंगे। आमीन। हम नींद में सतर्क रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस काम नहीं करता है, उस समय हम सब कॉन्शियस में होते हैं। आमीन। इसीलिए बार बार परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि आज हम एक युद्ध का सामना कर रहे हैं। कोरोना वो शत्रु है जो हमें दिख नहीं रहा है, अर्थात ये आत्मिक दुष्टता की सेनाएं जो आकाश में है, उनसे हम इन दिनों युद्ध कर रहे हैं प्रियो। और उसके लिए जरूरी है कि हम इन वचनों को स्मरण करें और उसके अनुसार कार्य करते रहे। हालेलुया। मैंने आपको बताया था दूसरा जो पॉइंट है, बैटल्स आर फॉट विद द हेल्प ऑफ ट्रू फ्रेंड्स। जो हमारे युद्ध है उसको जीतने के लिए, उसमें सहायता के लिए हमें
लोगों की ज़रूरत होती है, सच्चे और अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है। ये समय अपने लोगों के साथ बने रहिए, भले ही आप अपने परिवारों में हो, आप घर के बाहर ना निकलने के आपको निर्देश हो। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है और बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। पहली जो वेव आई थी कोरोना की, उसमें हम लोगों को इतना अधिक बताया गया था कोरोना के विषय में, हमें सावधान किया गया था और हम सबों ने उसका बड़ी ईमानदारी के साथ पालन किया। लेकिन हमने रिजल्ट भी देखा कि उस समय कोरोना से मृत्यु ज़्यादा नहीं हो रही थी। हालेलुया! क्योंकि उस समय हम अपने परिवारों के साथ समय बिता रहे थे, अपने 2, 4, 5 मित्रों के साथ हम लोग लगे हुए थे। लेकिन ये जो दूसरी वेव आई है प्रियो, ये बहुत भयंकर है। आमीन। हम देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन मृत्यु का दर बढ़ रहा है, डेथ रेशियोज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। लोगों के जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। इस समय हमें ज़रूरत है कि हमारे साथ सच्चे और अच्छे लोग खड़े रहे, जैसे मूसा के साथ हारून और हुर को खड़ा किया था प्रभु ने। ईमान। इसीलिए परमेश्वर की संगति में रहे। जहाँ कहीं भी आपको वचन सुनने मिलता है वहाँ पर रहिए। अगर कोई जूम मीटिंग्स हो रही है जिसमें परमेश्वर का वचन बांटा जा रहा है, फेसबुक पर अगर कुछ अच्छा किसी का वचन आ रहा है, तो आप ना संगति कीजिए, क्योंकि ये संगति जब आप करेंगे तो आपको सामर्थ और बल प्राप्त होगा। हालेलुया। और कल हमने उस विषय पर अध्ययन किए थे। आज हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे और तीसरा जो सिद्धांत है या लड़ाई जीतने की जो तीसरा जो मार्ग है वो है बैटल्स आर वोन when we fix our eyes on Jesus and rely to him as our place of refuge. हालेलुया। फिर एक बार मैं बताता हूँ, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। Battles are won when we fix up our eyes on Jesus Christ and rely to him as our place of refuge. हालेलुया। युद्ध तब जीत सकते हैं जब हमारी आंखें या हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हो और हम उस पर पूरी रीति से विश्वास करें कि वो ही हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हमें गीत गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रियो, संकट में परमेश्वर ही हमारा मित्र बनकर हमारे साथ कार्य करता है। हालेलुया। जब हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई होती है और जब हम पूरी रीति से उस पर विश्वास करते हैं कि इस संकट की परिस्थिति में परमेश्वर ही मेरा शरण स्थान है, तब आप युद्ध को जीतते हैं। हालेलुया। प्रियो, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 8 से लेकर तो 15 वचन का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हमने ये पिछले दिनों में इतने एपिसोड्स में इस विषय में इस अध्ययन किया निर्गमन की पुस्तक को, उसमें हम सब आज निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय उसका 15 वचन हम स्टडी करेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 एंड वर्स 15 सेज, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन को फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। हालेलुया। प्रियो, यहाँ जब ये युद्ध हो रहा था, जो इजराइलियों का पहला युद्ध था, जो 400 वर्ष की गुलामी से निकलकर एकदम सडनली शत्रु ने उन पर अटैक किया और जब ये युद्ध को लड़ने लगे थे, जो उनका पहला युद्ध था, यहाँ पर प्रियो मूसा ये जान चुका था कि इजराइलियों ने अमालेकियों को युद्ध में पराजित केवल इसलिए किया है क्योंकि इजराइली एक होकर परमेश्वर के झंडे के नीचे लड़ रहे थे। हालेलुया। जब हम एक होते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक युद्ध में विजय देता है। आमीन। इस विशेष परिस्थिति में जब हम इस कोरोना काल में फंसे हुए हैं, वी नीड टू गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर इन वन अकॉर्ड एंड वन स्पिरिट। आमीन। इस युद्ध की परिस्थिति में हमें एक मन और एक चित्त होकर आना है। एक मन और एक चित्त होकर, आज हम जैसे इजराइली अमालेकियों से जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो युद्ध और भाले के द्वारा थी, वो शरीर का युद्ध था। लेकिन आज मैं और आप एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं जो हमें दिख ही नहीं रहा है, जिसका नाम कोरोना है। आपने किसी कोरोना नाम के व्यक्ति को देखा क्या?
है ना, कि ये कोरोना है, इसका नाम कोरोना है ना, हमने नहीं देखा। हम इस समय इफिसियों 6 और 12 की लड़ाई में है, क्योंकि हमारा यहाँ मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आज हम सब एक ऐसे शत्रु का सामना कर रहे हैं जो हमें दिख ही नहीं रहा है। हालेलुया। और अगर आपको दिखेगा नहीं तो आप उसका सामना कैसा करेंगे? जब हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं तो हमें आत्मिक रीति से उसको लड़ना पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर हमें सबको एक मन एक चित्त होकर यहोवा निस्सी जो हमारा जय का झंडा है उस बैनर के नीचे आना होगा और एक मन और एक चित्त होकर लगातार प्रार्थना, लगातार आराधना, लगातार स्तुति, लगातार धन्यवाद करना होगा। और ये 4 चीजें जब हम करेंगे तो हम शत्रु पर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। कोरोना को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध पहले ही यहोवा ने जीत लिया है। आमीन। सिर्फ हमको अपनी आंखों को अपने परमेश्वर पर फिक्स करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आज आप इस युद्ध में जीतना चाहते हैं तो एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के उस बैनर के नीचे आइए जिसका नाम यहोवा निस्सी है, और लगातार धन्यवाद, स्तुति, आराधना और प्रार्थना में अपने समय को बिताइए। हालेलुया। दिस 4 वेपन्स आर मोर देन इनफ टू डिफीट एनिमी। हालेलुया। आत्मिक संसार का कोई भी युद्ध अगर आप जीतना चाहते हैं तो जब आप ये 4 चीजें करेंगे आप युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अगर आप खंगालेंगे, मुझे विश्वास है आप में से बहुत ने बहुत बार पवित्र शास्त्र पूर्ण रीति से पढ़ा होगा, लेकिन जब आप पूर्ण बाइबल पढ़ेंगे तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, पूरे पवित्र शास्त्र में ये एक ही वचन है, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन, जहां पर हम यहोवा निस्सी के नाम को देखते हैं। इसके अलावा और कहीं भी दोबारा पवित्र शास्त्र में इस नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। हालेलुया। जब हम मन लगाकर वचन पढ़ते हैं ना तो ये सारी बातें परमेश्वर हमको बताता है। हालेलुया। हियर द वर्ड निस्सी मीन्स टू बी लिफ्टेड अप और टू बी डिस्प्लेड। आमेन। निस्सी शब्द का जो अर्थ यहां पर दिया गया है, जिसका अर्थ है इस वचन और इस अध्ययन के अनुसार टू बी लिफ्टेड अप, निस्सी मीन्स टू बी लिफ्टेड अप और टू बी डिस्प्लेड। आमेन। जब कोई बड़ा मंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बहुत बड़े ओहदे का व्यक्ति जब हमारे शहर में आता है तो हम देखते हैं बड़ी बड़े बैनर्स को लगाया जाता है ना, होर्डिंग्स जिसको हम बोलते हैं। हम ब्रिज से जा रहे हैं, हम हाईवे से जा रहे हैं तो हम देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे रहते हैं और उसके ऊपर इन मंत्रियों के और बड़े बड़े अधिकारियों के जो है वो फोटोज लगे रहते हैं। आमेन। सो दैट मीन्स यहोवा निस्सी, इसका अर्थ ही है उन्हें ऊंचा उठाना। ऊंचा किस व्यक्ति को उठाया जाता है? जो ऊंचा होता है। हालेलुया। प्रियो, आज इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में और उस अधलोक में सबसे ऊंचा जो है उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमको ये नाम दिया गया है यहोवा निस्सी, जिसको हमें ऊंचा उठाना है और अपने जय का झंडा बनकर उसके जय का झंडे के नीचे मुझे और आपको आकर खड़े रहना है। हालेलुया। बस आपको कोरोना से जीतने के लिए इतना ही करना है। हालेलुया। कोई बहुत इधर उधर न्यूज़ देखना और ये सब लेटेस्ट अपडेट्स मत लो। अगर आपके विश्वास का स्तर उतना है ना तो ही आप लेटेस्ट अपडेट्स को लेना। आमीन। अगर आप उन अपडेट्स को देखकर इतनी मृत्यु कल हुई थी, आज अधिक हुई, परसों अधिक हुई है, बहुत सारे पेशेंट है, ऑक्सीजन का कमी है, इंजेक्शंस की नहीं, अगर ये सुनकर अगर आपका मन कच्चा हो रहा है तो बेटर है कि आप उस टेलीविजन को बंद करें, परमेश्वर के वचन में फोकस करें। क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा तीसरा पॉइंट है, युद्ध हम तब जीतते हैं जब हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हालेलुया। और हम उसको पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करते हैं और ये जानकर कि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रियो, जब आप शरण स्थान में होते हैं तो शैतान आपके सिर के बाल को भी धक्का नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। प्रियो, जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों में कई मूवीज़ हमने देखे हैं, कई इतिहास के हमने सीरियल्स देखे हैं। जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या होता है, पुराने समय में क्या होता था, हाथी और घोड़े और ऊंट, उसके ऊपर वो एक रॉड होता था, एक क्या बोलते हैं, हाँ रॉड ही बोल सकते हैं उसको, या डंडा बोलिए आप, है ना, या लाठी बोलिए, उसके अंदर उसको ऐसा फिक्स करके फंसाया जाता था वो झंडे को। एक पार्टी का झंडा इधर, एक पार्टी का झंडा इधर, ऐसे दोनों पार्टियों के झंडे आसमान में लहराते थे और ये इस बात की निशानी थी कि जब तक झंडा खड़ा है तब तक युद्ध चल रहा है। हालेलुया।
लोग उस समय के युद्ध में मेरे कितने लोग मरे या मेरे कितने लोग बचे हैं, ये नहीं देखते थे, या शत्रु के पास कितनी सेना है या उसके पास कितने आधुनिक हथियार है, ये सब नहीं देखा जाता है युद्ध में। युद्ध का मेन मुद्दा क्या होता है, जब एक जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने मेरे पीछे में झंडा लगा है मेरे पक्ष का या मेरे देश का, मैं लड़ रहा हूँ, और बीच में जब मैं पलट कर पीछे देखता हूँ, जब मेरा झंडा खड़ा मुझे दिखता है, तब मैं ये जान जाता हूँ कि अभी भी मैं युद्ध में हारा नहीं, युद्ध में बना हुआ हूँ। हालेलुया। और यहोवा निस्सी हमारे जय का झंडा है। हालेलुया। वो सिर्फ ध्वज नहीं है, वो सिर्फ फ्लैग नहीं है, वो सिर्फ बैनर नहीं है, परंतु वचन कहता है यहोवा निस्सी मेरे जय का झंडा है। हालेलुया। मेरी हार का झंडा नहीं है, वो जय का झंडा है, क्योंकि उसने जय को पहले ही प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। दोनों युद्धों में जब दो पार्टी एक युद्ध को लड़ती है, तो दोनों के फ्लैग्स जब तक खड़े हैं, तब तक माना जाता है कि लड़ाई अभी भी जारी है। हालेलुया। कई बार हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इंडिया ने आगे जब विजय को पाया, हर बार जब विजय को पाया है शत्रु से, तो जो दो चेक पोस्ट में जो लड़ाई होती है, यहाँ दोनों के झंडे रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान का, यहाँ इंडिया का, और दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हैं विजय को प्राप्त करने के लिए। और जो विजय प्राप्त करता है उसके साथ पता है आपको क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, इंडिया का झंडा यहाँ है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा हुआ है। जब दोनों चेक पोस्ट में लड़ाई हो रही है, जब इंडिया हमारा देश विजय को प्राप्त करता है, तो वो यहाँ से क्या करता है, इस झंडे को निकालता है और इस झंडे को लेकर बड़े आनंद के साथ दुश्मन के इलाके में जाता है, और जो चेक पोस्ट पर विजय पाई है उनका झंडा नीचे किया जाता है और हमारे झंडे को वहाँ लहराया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि अब तक हम यहाँ टेरिटरी में थे, पर आज हमने विजय को प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा झंडा लहरा रहा है। हालेलुया। जब युद्ध में ये स्थिति होती है प्रियो, आज मैं और आप ऐसे ही युद्ध की स्थिति में हैं। हालेलुया। तो हमको भी यहोवा निस्सी के जय के झंडे को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आमीन। कोरोना से आप बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको बताता हूँ, कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है, आएगा चला जाएगा। हालेलुया। ये डराने की कोशिश कर रहा है, आमीन, पर ये जानता है, ये स्वयं जानता है, ये कोरोना और कोरोना की आत्मा जानती है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। सो प्रियो, जब तक झंडा लहरा रहा है तब तक परमेश्वर की सामर्थ बनी हुई है, ऐसा उसका अर्थ होता है। जब दो देशों में झंडे लहराते हैं, इसका अर्थ है हमने अभी तक हार को स्वीकार नहीं किया है, हम अभी भी पूरे बल और सामर्थ के साथ लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हालेलुया। सी, एंड दिस इज हाउ गॉड इज फॉर अस, दैट मीन्स फॉर द चर्च। आमीन। और उसी प्रकार से हम धर्मी जो अपने आप को यीशु के चेले या सेवक या दास मानते हैं, हमारे लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर यहोवा निस्सी बनकर, जय का झंडा बनकर हमारे साथ बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे जय का झंडा है प्रियो। और ये ज़रूरी है, जब कभी भी हम किसी युद्ध में हो तो हमारी जो आंखें हैं वो शत्रु की संख्या पर, शत्रु के औजारों पर, शत्रु की आधुनिक टेक्नोलॉजी पर न हो, परंतु हमारा ध्यान यहोवा निस्सी की ओर हो, जो हमारे जय का झंडा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक पतरस का ध्यान यीशु मसीह पर था, तब तक ही वो युद्ध से लड़कर पानी पर चल सका। जैसे ही उसने तूफान को देखा, वैसे ही वो डगमगाने लगा। हालेलुया। प्रियो, हमको हमारे ध्यान को यहोवा परमेश्वर, शत्रु की ताकत या बल पर आप ध्यान को मत लगाइए, है ना। वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है, शत्रु पहले ही हारा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिए। आमीन। प्रियो, हमको हमेशा यहोवा निस्सी अर्थात हमारे जय के झंडे की ओर अपनी आंखों को लगाना जरूरी है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया।
जब भी आप युद्ध में हो तो हमको उस पर्वत की ओर आंखों को उठाना है जहां प्रभु विराजमान है। हमको उस झंडे की ओर देखना है जिसका नाम यहोवा निस्सी है। शत्रु की बड़ी सेना को आप देखेंगे तो आप डर जाओगे। शत्रु के बड़े हथियारों को आप देखेंगे तो आप डर जाओगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि आपका यहोवा निस्सी परमेश्वर इस समय आपके साथ बना हुआ है प्रियो। आमीन। प्रियो, पुराने नियम में यहोवा निस्सी जो है वो मूसा और इजराइलियों के साथ बना रहा, ये हमने देखा। आमीन। पुराने नियम में एक ही बार, जैसे मैंने आपको बताया, निर्गमन 17:15 में पूरे पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति 1 से लेके तो प्रकाशित वाक्य तक, पूरे पवित्र शास्त्र में एक ही बार यहोवा निस्सी का नाम दिया गया है। हालेलुया। प्रियो, यहोवा निस्सी के नाम ने अर्थात जय के झंडे ने पुराने नियम में क्या किया? मूसा और इजराइलियों की सहायता की यहोवा निस्सी बनकर, कि वो अमालेकियों पर विजय प्राप्त कर सके। आमीन। नए नियम में ये जो जय का झंडा जिसे हम यहोवा निस्सी कहते हैं, नए नियम में यीशु मसीह को उस कलवरी पर बांधा गया, उसके हाथ में, उसके पाँव में खीले ठोके गए, और वो क्रूस जिसको उन्होंने जमीन पर रखा और उस पर यीशु मसीह को सुलाया, वचन कहता है जब उसे बांधा गया, जब उसे कीलों से छेदा गया, उसको परमेश्वर को क्या किया गया? एक झंडे के रूप में उस काठ पर लटकाया गया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो पुराने नियम में मूसा की सहायता करने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी था। आज नए नियम में यहोवा निस्सी ही यहोवा यीशु मसीह बनकर मेरे और आपके लिए आया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भेद छुपे हुए हैं। हमारा ध्यान ही नहीं होता है, हमको इतनी जल्दबाजी है वचन पढ़ने की, क्योंकि हम संसार और शरीर की अभिलाषाओं में अपने आप को देना चाहते हैं। परंतु मैं आपको बताऊं, जितना ध्यान तुम तुम्हारे युद्ध में, तुम्हारी चिंताओं में लगा रहे हो, तुम्हारी निराशा में डूबे हुए हो, उससे 1/3 या 20%, 10% भी ध्यान अगर यहोवा निस्सी के उस झंडे की ओर, अर्थात नए नियम के यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, उसके काठ पर लगाओगे, उसकी कलवरी पर लगाओगे, तो ऐसे ही आप विजय को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। प्रियो, नए नियम में यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया? उस काठ पर लटका कर हमेशा के लिए हमारे लिए जय का झंडा बना दिया। हालेलुया। ऐसा रोमी सरकार को लग रहा था कि हम यीशु मसीह को मार देंगे और हम उसको क्रूस पर लटका देंगे, परंतु वो ये भूल गए थे कि परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा ही परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आई एम वॉट आई एम। आमीन। मैं जो हूँ सो हूँ। आमीन। यहोवा निस्सी परमेश्वर काठ पर लटकाए जाने से मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, उल्टा उसको जब काठ पर लटकाया गया तो वो फिर एक बार यहोवा निस्सी बनकर ही नए नियम के लोगों के, अर्थात मेरे और आपके जीवन में प्रवेश कर गया। हालेलुया। आज हमारे जय यहोवा निस्सी का नाम, यहोवा परमेश्वर का नाम, जो जय का झंडा है, उसका नाम यीशु नासरी है, जो हमारा परमेश्वर है, जिसको काठ पर लटकाया गया और वो ऊंचाई पर लटकाया गया, ताकि जब हम अपने युद्ध की परिस्थिति में हो तो हम उस कलवरी को देखकर इस बात को स्मरण कर सके कि यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस काठ पर लटकाने के द्वारा आपको और मुझे हमेशा के लिए जय को दिया है। हालेलुया। अब हमें रोज रोज लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां आएगी, विपत्तियां आएगी, परेशानियां आएगी, पर जब आप उस क्रूस को स्मरण करेंगे तो वचन कहता है जय फिर एक बार आपके पास आ जाएगी। हालेलुया। फिर एक बार उस जय के झंडे को लेकर आप चलने पाओगे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर इस बात को समझने के लिए आपको बहुत से आशीष दे। आज मैं नहीं जानता कि आप किस युद्ध की परिस्थिति से गुजर रहे। कोरोना से तो सारा विश्व लड़ रहा है, पर उसके अलावा भी हमारे जीवन में कई लड़ाइयाँ हैं, कई युद्ध है जिससे हम लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो क्रोध से, ईर्ष्या से, जलन से, लालच से, व्यभिचार से, लोगों की निंदा करने से, कड़वाहट के द्वारा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप इन दिनों युद्ध कर रहे हैं। शायद आपको लगता है मैं इसमें से निकल नहीं पाऊंगा। नशाखोरी है, लतखोरी है, नशा करना, बहुत सारे युद्ध है जिससे मनुष्य इन दिनों लड़ रहा है। आमीन। और जब कई वर्षों से शायद आप इन बातों से निकलने का प्रयत्न कर रहे हो, परंतु ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो गए? आप आदी हो गए उसको, आपने अपने आप को चपेट में दे दिया उसके। लेकिन आज मैं आपको फिर एक आशा की बात बताना चाहता हूँ। फिर एक बार यीशु मसीह एक आशा की किरण को लेकर मेरे और आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा आया है। प्रियो, जब आप उस
आशा रूपी क्रूस अर्थात यीशु मसीह के उस काठ पर लटकाए जाने की ओर देखते हो, तो विश्वास करें आप यह यीशु मसीह की ओर नहीं, परंतु आप फिर एक बार यहोवा निस्सी की ओर देखते हो, जो हमारे जय का झंडा कहलाता है। और जब आप अपने आप को उस क्रूस के नीचे रख देते हो, तो गारंटी से आप विजय आपकी ही है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और जब आप उस क्रूस की ओर देखते हो, तब आपको परमेश्वर स्मरण दिलाता है कि मैंने कलवरी की मृत्यु को इसलिए सहा है ताकि तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए जय के उत्सव में चल सको। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे प्रियो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, शायद हम इस विषय में और आगे जाएंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है, मेरा वचन भी समाप्त हो गया है, और कल हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए प्रियो, सुरक्षित रहे और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। कल भी हमारे एक पासबान हैं जिनकी मृत्यु हो गई कोविड के कारण, और हमें बहुत दुख है कि परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक थे हमारे शहर के, और इन दिनों जो कोरोना काल में जो सारी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि हम एक मन और एक चित्त होकर अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आमीन प्रियो। विशेषकर पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए अटैक कीजिए। कई पासबानों से इन दिनों मेरी बातचीत हो रही है, बहुत सारे पासबान विश्वास में डगमगा रहे हैं। हालेलुया। ये कलीसिया का समय है। जो कुछ भी इतने वर्षों में हमने अपने पासबानों से प्राप्त किया है, जो आशीषें हमने उनके द्वारा पाई है, ये समय है कि हम कलीसिया एक मिलकर अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए खड़े होकर प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर मिलेंगे।